नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे तबाही वाले तूफान के बारे में जिससे पहले श्रीलंका में मौत और बर्बादी का माहौल बना दिया और अब धीरे धीरे समंदर पार करके इंडिया के दक्षिणी हिस्से के तरफ बढ़ने लगा है। इस तूफान का नाम है साइक्लोन दितवा और इस वक्त पूरे एशिया में खासकर इंडिया में इस नाम की गूंज सुनाई दे रही है। आज करंट और वर्ल्ड ट्रेंडिंग न्यूज़ में सबसे ज़्यादा चर्चा इस तूफान की हो रही है और तमिलनाडु के कोस्ट पर रहने वाले लोग इस वक्त सबसे ज़्यादा टेंशन में हैं, क्योंकि ये साइक्लोन कल तक तो एक आइलैंड को हिला चुका था, लेकिन आज ये बे ऑफ बंगाल में ताकत इकट्ठा करके तमिलनाडु की तरफ बढ़ रहा है, जहां इसके इम्पैक्ट्स में फ्लड्स, हेवी रेन, पावर फेलियर और ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम्स रुक जाने जैसे डिजास्टर सिनेरियोस बन सकते हैं। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? ये दितवा साइक्लोन आखिर है क्या और क्यों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक नॉर्मल साइक्लोन नहीं बल्कि एक ऐसे लहर है जो कई सालों बाद इतना बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। आज हम इसको एक कहानी की तरह डिटेल में समझेंगे। सितंबर के एंड में ही इंडियन ओशन में मौसम में एक अजीब सा बदलाव आने शुरू हुआ। समुद्र का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा गर्म होने लगा था और जब समुद्र के पानी ज़्यादा गर्म होता है तो उससे ऊपर हवा में प्रेशर में चेंजेस आते हैं, जिससे स्टॉर्म फॉर्मेशन होता है। श्रीलंका, जो इंडिया के दक्षिणी में एक छोटा सा आइलैंड नेशन है, उसके ऊपर एक लो प्रेशर जोन बनता गया, लेकिन धीरे धीरे ये प्रेशर स्ट्रांग होता गया और फिर ये लो प्रेशर डीप डिप्रेशन में बदल गया, जो आगे चलकर साइक्लोन की शक्ल ले गया। जैसे जैसे डिप्रेशन समुद्र में मूव करता रहा, सी सरफेस में फ्यूल मिलता रहा और स्टॉर्म रोटेट करने लगा। ये रोटेशन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होने लगी। 27 अक्टूबर को श्रीलंका के ईस्टर्न रीजन में पहली बार इस तूफान के आने की साइंस देखे गए, लेकिन उस वक्त लोगों ने सोचा कि ये थोड़े रेनफॉल और विंड में बदल के निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 28 अक्टूबर से ही हेवी रेनफॉल कुछ इलाकों में 200 मिलीमीटर में से भी ज़्यादा रिकॉर्ड होने लगा और फिर नेक्स्ट 24 आवर्स में विंड्स 120 से 150 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गए और 29 अक्टूबर की सुबह जब लोग उठे तो उन्होंने समुद्र में 4 मीटर तक हाई राइज वेव्स देखी, जो कोस्टल होम्स में घुसने लगी। रोड्स पानी में डूब चुके थे, ट्रीज गिरने लगे, इलेक्ट्रिसिटी लाइंस टूटने लगी और लोग रूफ टॉप पर हेल्प के लिए चिल्लाने लगे। वेदर डिपार्टमेंट ने इमरजेंसी रेड अलर्ट जारी कर दिया, लेकिन उतनी देर तक तो श्रीलंका अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी डिजास्टर सिचुएशन में फंस चुका था। फ्लडिंग की वजह से कई इलाकों लैंड लॉक्ड हो गए। रेस्क्यू ऑफिशियल्स को इन्फ्लेटेबल बोट से लोगों को बचाना पड़ा। करूर जैसे एक रीजन में श्रीलंका में भी लैंडस्लाइड की वजह से माउंटेन एज कोलैप्स हो गए और पूरे घर मिट्टी में दब गए। हॉस्पिटल में पेशेंट्स आने लगे। डिहाइड्रेशन, फ्लड वाटर इन्फेक्शंस और शॉक केसेस बढ़ने लगे और सबसे डरावना बात ये थी कि 30 से 35 लोगों के एक ग्रुप के रूप में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स और फार्मर्स थे जो फ्लड में गिरे हुए थे। 31 अक्टूबर को श्रीलंका गवर्नमेंट ने अनाउंस ऑफिशियली किया, जो 120 प्लस के आसपास था, लेकिन ये काउंट बढ़ता ही गया। 1 नवंबर दोनों दिन में 230 प्लस और 2 नवंबर को 300 प्लस डेथ रिपोर्ट्स होने लगा और फिर 3 अक्टूबर के दिन ये संख्या 334 तक पहुंच गया, जो श्रीलंका के हिस्ट्री में वन ऑफ द डेडलीस्ट साइक्लोन में रिकॉर्ड हो गया। अचानक एक नेचुरल कैलामिटी ने पूरे देश को एक ब्लैक चैप्टर में डाल दिया। स्टॉर्म जब श्रीलंका के लैंड में हिट करके क्रॉस हुआ तो लोगों ने सोचा कि अब साइक्लोन मर जाएगा, लेकिन साइक्लोन ऐसा नहीं मरता दोस्तों। साइक्लोन तब वीक होता है जब लैंड पे ज़्यादा टाइम तक रह जाए। दितवा कुछ आवर्स में ही पास हो गया और फिर से समुद्र में निकल गया और जैसे ही ये बे ऑफ बंगाल में साउथ कोस्ट की साइड आया, इसने फिर से गर्म पानी के फ्यूल लेना शुरू कर दिया। IMD के सैटेलाइट इमेजेस ने 2 से 3 दिन में स्टॉर्म फेयर्स स्ट्रांग होता दिखने लगे। 4 नवंबर से 16 नवंबर के बीच बे ऑफ बंगाल में प्रेशर और विंड रोटेशन में
फिर से इंटेंसिफिकेशन होने लगा और 7 नवंबर के दिन आईएमडी ने अनाउंस किया कि ये साइक्लोन अब साउथ तमिलनाडु कोस्टल और पुदुचेरी की तरफ मूव कर रहा है। कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स जैसे नागपट्टिनम, कूडलूर, चेन्नई के कुछ लो लाइंग जोन्स, डेल्टा एरियाज और साउथ आंध्र प्रदेश कोस्ट में वार्निंग्स जारी हो चुकी है। हवा 80 से 120 किलोमीटर पर आवर के आसपास रहेगी और रेनफॉल 250 मिलीमीटर तक कई जगहों में हो सकता है। सी वेव्स 3 से 5 मीटर तक उठ सकता है और स्टॉर्म सर्ज का भी खतरा बन सकता है। स्टॉर्म सर्ज मतलब होता है जब समुद्र का पानी हवा और प्रेशर के जोर से लैंड में घुस जाता है, जो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। श्रीलंका के बाद अब इंडियन कोस्ट का नंबर आ चुका है। अभी मानसून का सीजन भी चल रहा है तमिलनाडु में। जनरली नॉर्थ ईस्ट मानसून 20 अक्टूबर से दिसंबर तक तमिलनाडु में एक्टिव रहता है। चेन्नई के पास एक जियोग्राफिकल डिसएडवांटेज होता है। पूरे शहर ऑलमोस्ट फ्लैट है, ड्रेनेज सिस्टम्स काफ़ी पुराना है और लेक्स और वाटरवेज के नेचुरल फ्लो को कई जगहों पे बंद कर दिया गया है बिल्डिंग्स और एक्सपेंशन की वजह से। और जब हेवी रेनफॉल होता है तब पानी को एग्जिट रास्ता नहीं मिलती। मेट्रो सिटी में कंक्रीट ज़्यादा, मिट्टी कम और पानी अब्सॉर्ब होने की कैपेसिटी भी लो, इसलिए हर साल थोड़ी सी बारिश में भी चेन्नई में वाटर लॉगिंग आएगा। लेकिन साइक्लोन के वक्त जब रेनफॉल एक्सट्रीम हो गए तो सिचुएशन नॉर्मल फ्लडिंग नहीं बल्कि सिटी कोलैप्स जैसे हो जाते हैं। 2015 का चेन्नई फ्लड इस बात का उदाहरण है। लेकिन 2025 में अब एक नया साइक्लोन भी सीजन में आया है, जिससे लोग खौफ में नहीं कि कहीं वैसा सीन फिर से ना बन जाए। अगर ये साइक्लोन प्योर स्ट्रेंथ के साथ तमिलनाडु को हिट करता है तो हेवी रेनफॉल से रिवर्स ओवरफ्लो हो सकते हैं, डेल्टा रीजन्स में क्रॉप लैंड्स पानी में डूब सकते हैं, ब्रिजेस क्लोज्ड हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कंप्लीटली रुक सकते हैं, एयरपोर्ट फंक्शनिंग इफेक्ट हो सकता है, जैसे कोयम्बतूर, तिरुचि, चेन्नई एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स हेवी रेन में कैंसिल हो सकती है, पोर्ट्स पर वेव्स डेंजरस हो सकती है और फिशरमैन को ऑलरेडी सी से ना जाने की वार्निंग्स मिली हुई है। पावर लाइन्स टूट सकती हैं और स्ट्रॉन्ग विंड के वक्त ये सबसे कॉमन डिजास्टर है। टेलीकॉम टावर्स इफेक्ट में आते हैं, जिससे इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क्स में आउटेज बन जाता है। हॉस्पिटल्स में रश बढ़ सकता है, फ्लड वार्निंग इन्फेक्शन से लोग बीमार पड़ सकते हैं। गवर्नमेंट स्पेशल डिजास्टर टीम्स फील्ड्स में उतर चुके हैं, पंपिंग स्टेशंस को एक्टिव मोड में डाला जा चुका है, फूड और मेडिकल किट्स रेडी रखे गए हैं कुछ कोस्टल एरियाज में, जहां एवैक्यूएशन भी हो सकता है अगर ज़रूरत पड़े तो। श्रीलंका में जब डेथ टोल बढ़ा, इंडिया में इमीडिएटली ह्यूमैनिटेरियन हेल्प भेजा, हेलीकॉप्टर्स, रिलीफ मटेरियल्स और इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम्स का मूवमेंट भी होने लगा इंडिया साइड से। एक्सपर्ट्स ने कहा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से स्टॉर्म्स इतने स्ट्रांग हुआ और अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है, समुंदर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे साइक्लोन को ज़्यादा टाइम तक एनर्जी मिलता रहता है। पाकिस्तानी और इंडियन कोस्ट में भी सी लेवल राइज की वजह से रिस्क ज़्यादा बन चुका है। सोशल मीडिया में लोग कह रहे हैं कि ये 2025 का सबसे भयंकर साइक्लोन बन सकता है, लेकिन आईएमडी का क्लियर स्टेटमेंट ये है कि प्रिवेंशन और प्रिपरेशन चल रहा है और लोग पैनिक ना करें लेकिन सतर्क रहें। नेचुरल डिजास्टर को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए एडवांस टिप्स ले सकते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट को हाई कोर्ट गाइडलाइंस में भी कहा गया था कि डिजास्टर रिस्पांस में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें और पब्लिक सेफ्टी को सबसे आगे रखें। कोस्टल रीजन्स में रहने वाले लोग ने न्यूज़ में कहा कि उन्होंने पुराने फ्लड्स का दर्द देखा है। उन्हें लगता था कि साइक्लोन सिर्फ मूवीज़ में होता है या न्यूज़ में एक हेडलाइन बनकर आता है, लेकिन जब रियल फ्लड वाटर घर के दरवाजे तक पहुंच जाता है तो समझ आता है कि नेचर की ताकत के सामने इंसान कितना छोटा है। श्रीलंका में एक माँ ने अपने 15 दिन के बच्चे को पानी से बचाने के लिए रूफ पर कपड़े से बांधकर रखा और हेल्प आने तक वो अपनी सांस रोककर इंतज़ार करता रहे। ऐसे दर्दनाक कहानियाँ हमें याद दिलाती है कि साइक्लोन में नंबर्स नहीं, लोग मरते हैं, ज़िंदगी रुकती है।
सपने डूबते हैं। रेस्क्यू टीम्स ने सर्वेयर्स से बताया कि पानी गंदा था, कंटामिनेटेड था, जिससे लोगों में वॉमिटिंग और हेल्थ इश्यूज बढ़ने लगते हैं। जैसा नामकल फूड सेफ्टी स्कैर में भी हमें देखा था, फ्लड वाटर पैथोजेंस कैरी करते हैं, इसलिए साइक्लोन के बाद सेफ्टी सिर्फ हवा में नहीं पानी में होती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोस्ट के अगले 24 से 48 घंटे सबसे क्रिटिकल होते हैं। लोग घर के अंदर रहें, विंडो से दूर, पानी गंदा हो तो उसका ना छुएं, बॉइलिंग वाटर पिएं, इमरजेंसी नंबर्स अपने फ़ोन में रखें और बैटरी बैकअप पावर बैंक्स रेडी रखें। डॉक्यूमेंट्स वाटरप्रूफ बैग्स में रखें। एल्डरली और चिल्ड्रंस को स्पेशली प्रोटेक्ट करें। पैनिक में भागना सबसे ज़्यादा डेंजर होता है, प्रिपेयर्ड रहना ही ओरिजिनल ब्रेवरी होता है। साइक्लोन विधवा ये दिखाता है कि नेचुरल डिजास्टर में हमारे पास सिर्फ साइंस और टेक नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी, प्लानिंग और रेडीनेस ही हमें बचाता है। श्रीलंका के एक मिसाल बन चुका है कि प्रिपरेशन में देर मौत का गेटवे बना देता है। अब इंडिया में सब लोग IMD बुलेटिन और लोकल न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं, उम्मीद के साथ कि तमिलनाडु सेफ रहे, लेकिन डर के साथ कि कहीं एक और चैप्टर ना जुड़ जाए। ये कहानी नहीं है, ये एक वार्निंग है। ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि लोग समझ सकें और अपनी ज़िंदगी को बचा सकें। दोस्तों, आप कहाँ से देख रहे हो? क्या आप तमिलनाडु कोस्ट के पास हो? क्या साइक्लोन के वक्त अपने साथ कभी ऐसी सिचुएशन देखी है? प्लीज़ कमेंट्स में बताओ। और घर में सबसे ज़्यादा किस बात का डर लगता था या लगता है? तो ये था आज की साइक्लोन विधवा की पूरी अपडेट्स। ख़त्म करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको दुनिया की हर एक ट्रेंडिंग और टॉपिक न्यूज़ सिर्फ 10 मिनट के आपके मोबाइल में मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।